ये बहुत शॉकिंग है, कई सवाल भी खड़े करता है कि एक 21 साल की ज़िंदगी एक सर्जरी में जो दिक्कतें पैदा हुई उसके बाद ख़त्म हो गई। कितनी संभावनाएं थीं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ थीं, क्या भविष्य हो सकता था, लेकिन अब पीछे रह गया है तो सिर्फ दुख और शायद कुछ सबक जो यहाँ से लिए जाने की ज़रूरत है। और इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि कार्यक्रम में आपको एक्सपर्ट का ओपिनियन दें। इस वक्त हमारे साथ कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जुड़ रही हैं। दीपाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर ओपिनियन इंडिया का कार्यक्रम में। देखिए, बैंगलोर की इस घटना का जिक्र तो एक खबर के रूप में सामने आ रहा है, लेकिन ऐसे कई लोग होंगे शायद जो इस तरह की सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं, जो अपने वजन को लेकर चिंतित हैं या अपने शरीर में किसी तरह के बदलाव अपने लुक्स में करना चाहते हैं। एक रास्ता उनके सामने है, लेकिन उसके खतरों के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इस पर्टिकुलर केस के लिहाज से एक एक्सपर्ट के रूप में आज किस तरह के डूज एंड डोंट्स या क्या बातें लोगों को जहन में रखनी चाहिए, आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगी? जी, पहले तो मीनाक्षी, दिस इज अ वेरी वेरी सैड एपिसोड। ये बहुत दुखद घटना है जो हुई है, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नोट करनी चाहिए। जो मुझे लगता है कि अगर उस हॉस्पिटल में आईसीयू बैकअप होता तो शायद आज वो हमारे बीच होती। तो इस तरह की इमरजेंसी केयर की किट हर हॉस्पिटल में होनी चाहिए, क्लिनिक में होनी चाहिए, जो इस तरह की सर्जरी करें। अगर हम याद करें, थोड़े ही महीनों पहले एक यंग लड़के की, करीब इसी उम्र की मेडिकल स्टूडेंट की, उसकी डेथ हुई थी हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान। वहां पे भी यही हुआ था, एक्सेसिव ब्लीडिंग और आईसीयू केयर नहीं थी। उस बच्चे के पेरेंट्स को भी मगर पता था, यहाँ पे कोई उसका इमरजेंसी केयर के रिलेटिव पेरेंट्स तक को नहीं पता था। ये जो बॉडी शेमिंग हो गई है, यंग लड़कियों में आ गया है अफलातून, हद से ज्यादा सुंदर लगने का हर वक्त। सबको लगता है हम ऐश्वर्या और करीना, जो हम उन्हें पिक्चरों में देखते हैं, जो स्क्रीन पे देखते हैं, वही हम घर में भी लगे। सबको लगता है हमारे बाल वैसे ही लगे जैसे एक्ट्रेसेस के टीवी में दिखते हैं, जो काफी ब्लो ड्राई करके उस वक्त बैठी होती हैं। तो ये जो बॉडी शेमिंग और पीयर प्रेशर है, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम सोसाइटी को इस वक्त अलार्म हो जाना चाहिए। इट्स अ रेड फ्लैग, इट इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग टू द हेल्थ मिनिस्ट्री, ऑल्सो टू नेशनल मेडिकल कमीशन, जिन्हें गाइडलाइंस सेट करनी चाहिए क्लियरली कि कोई भी कॉस्मेटिक सर्जन जब कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहा हो तो उस पर ऑडिट हो सकता हो और उसकी चेकिंग हो सकती है। इसलिए उसका कुछ लाइसेंस हो, हेयर ट्रांसप्लांट हो, लाइपोसक्शन हो, छोटी सी सिस्ट निकल रही हो, तो वहां पे डॉक्टर के पास सारा कुछ इमरजेंसी का सब चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, या नजदीकी 2 किलोमीटर में हॉस्पिटल के साथ टाई अप होना चाहिए अगर छोटी मोटी सर्जरी है। ये बहुत दुखद घटना है, और इसकी वजह से मुझे लगता है हमारे कंट्री में मेडिकल टूरिज्म भी डाउन होगा, और यंग युवा और डरेगी भी सर्जरी करने से उन जगहों पे जो कि लाइसेंस है और जहाँ पे ट्रेन्ड डॉक्टर। डॉक्टर दीपाली, आपने देखिए एक सामाजिक प्रेशर का भी जिक्र किया कि आपको खूबसूरत लिखना है, आपको अच्छा दिखना है। उस अच्छे की परिभाषा क्या होगी, फिर ये एक अलग सवाल है, ये एक अलग बहस है कि किसके लिए सुंदर क्या है। हम कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, तो इस तरह की ये एक पूरी बात अलग है। लेकिन अगर हम मोटापे को ही देखते हैं, एक स्टेज वहां पर आती है जहां पर आपके लिए हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो जाते हैं और इस तरह की ट्रीटमेंट या सर्जरी के लिए जाना आपके लिए मस्ट हो जाता है। लेकिन एक स्टेज वो भी है जहां पर आप शायद या तो एक्सरसाइजेस के जरिए या थोड़ी अपने जीवन शैली में बदलाव करके कुछ बेहतरी अपने लिए हासिल कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो फर्क है इन दो सिचुएशंस में, ये फर्क बहुत कम होता जा रहा है आज की तारीख में? और कहां पर इमरजेंसी है और कहां पर सिर्फ लग्जरी है, लोग ये भूल रहे हैं? देखिए, एज ए डॉक्टर, मैं जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ उनका रिक्वायर्ड वेट से मान लीजिए आप सिर्फ 10 किलो या 20 किलो ऊपर है, तो मैं उन्हें कहीं भी सर्जरी के लिए भी नहीं भेजती। नॉन सर्जिकल जो प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे पेट में बलून डाल सकते हैं, इस तरह की चीजें जिससे इनको डाइट कम, खाने को कम मिले, या स्टमक की जो सर्जरीज होती हैं, ये सब मैं कुछ भी इनको एडवाइस ही नहीं करती। इट हैज टू बी लाइफस्टाइल चेंजेस। देखिए, अभी कोरोना ने सबको बहुत कुछ सिखा दिया है। जब लॉकडाउन में लोग घर में थे और अपने ऑफिस नहीं जा पाए, उसके बाद दिमाग में सबके बहुत चेंजेस आए हैं, और उन चेंजेस को हमें अप्लाई करना है। हम सबने सीख लिया है कि लाइफ जितनी सिंपल होगी, जितने हम लोग अपना एक क्लोज नेटवर्क रखेंगे, कभी फिर लॉकडाउन हो, तो हम लोगों को काफी चीजें जो बदलाव आया है वो अपने अंदर रखना है, और बेफालतू सर्जरीज के लिए नहीं जाना है। जब जरूरत नहीं है तो मुझे लगता है डॉक्टर को भी नहीं बताना चाहिए, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी इस तरह की चीजें नहीं सोचनी चाहिए। सुंदरता जरूर बहुत जरूरी है, मगर सुंदर मन, साफ सोच ज्यादा जरूरी है। सुबह योगा और एक्सरसाइजेस जरूरी है, हेल्दी डाइट जरूरी है। मैं आज आपकी ये चैनल मुझे बहुत पसंद है, मगर मैं आपको बता रही हूँ, मैंने इस वक्त कोई चेहरे पे मेकअप नहीं लगाया है। मैं अपने आप को सुंदर ही महसूस कर रही हूँ।
तो आप अपनी स्किन को अगर अच्छा रखेंगे तो आपको जरूरत ही नहीं होगी मेकअप की। तो आप मैं ये नहीं कह रही कि मेकअप बुरा है, मेकअप करना भी अच्छा है, मगर अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है तो आपको मेकअप ज्यादा करना पड़ेगा। तो आपको अपनी ब्यूटी की परिभाषा खुद बनानी पड़ेगी और बेफालतू सर्जरी से दूर रहना पड़ेगा। डॉक्टर दीपाली, जिस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं सर्जरी के लिए, उनमें आप किस तरह का फुटफॉल होता है? यंग लोग ज़्यादा हैं, मिडिल एज्ड ज़्यादा हैं, या कैसी चिंताएं उनके मन में होती हैं? अगर एक लार्जली आप उस समस्या को एड्रेस करने के लिहाज से शेयर कर पाएँ तो। So इंटरेस्टिंगली मैंने जो नोट किया, देयर इज अ चेंज ऑफ ट्रेंड। पहले नॉर्थ इंडिया में यंगस्टर्स ज्यादा आते थे जो काफी बॉडी शेमिंग फील करते थे या पीयर प्रेशर फील करते थे। इंटरेस्टिंगली अब मिड लाइफ क्राइसिस है बोथ मेन एंड वुमेन में। मिडिल एज लोग मेरे पास एटलीस्ट कॉस्मेटिक सर्जरीज के लिए मुझे लगता है ज्यादा आते हैं, एंड कुछ लोगों को मिड लाइफ 40 की एज से लगती है, कुछ को 50 पे, कुछ को 55 पे। बट मिड लाइफ इज डेफिनेटली मोर इम्पोर्टेंट, मोर क्रूशियल। डिवोर्स रेट्स बढ़ गए हैं, उसकी वजह से भी शायद ज्यादा महसूस होता है। काफी लोगों की जॉब चली गई है, उस वजह से भी महसूस होता है। सो आई थिंक एज इज दैट, बट एज से ज्यादा जरूरी है आपके पास कोई हमारी जो सरकार है उनको, हुकूमत को कुछ गाइडलाइंस क्रिएट करके लाइसेंसेस देने चाहिए कि किन जगहों के लाइसेंस हो, उन्हीं जगहों पे ही लोग जाके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मरीज चेक कर पाए कि डॉक्टर अपना रिकॉग्नाइज्ड है, डॉक्टर फुली फ्लेज्ड डॉक्टर है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट वाली डेथ हुई थी जिसमें डॉक्टर ही नहीं था। अब इसमें जो लाइपोसक्शन में हमने इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस को जो बहुत सक्सेसफुल थी, सक्षम थी 21 साल की एज पे, उनको खोया है, और वहां पे पता चल रहा है शायद कि आईसीयू तक नहीं था उस हॉस्पिटल में। तो ये बहुत दुख की बात है। चलिए डॉक्टर साहब, आपसे बात करके कम से कम मैं इतना समझ पाई हूँ कि एक फाइन लाइन खुद हर इंसान को अपने लिए तय करनी होगी कि उसे किस लिमिट तक आगे जाना है। खूबसूरती की या अच्छा दिखने की परिभाषा उसके लिए क्या है, और सबसे ऊपर स्वास्थ्य है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपाली हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे इंसाइट्स शेयर करने के लिए। बहुत धन्यवाद।